Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poonam. मैं यहाँ पे अपकमिंग एग्जामिनेशन बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारा भी यही चल रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है और पैरेलल में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो दो यूनिट को मैं पैरेलल में लेकर चल रही हूँ सो डैट कि आप लोगों को हेल्पफुल हो जाए दोनों यूनिट का। और ऑलरेडी हमने फंडामेंटल्स और नंबर सिस्टम काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, नहीं देखे हैं वो सीरीज़ तो ज़रूर जाकर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कार वार्निंग सिस्टम। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारे सर्किट बनाए थे, तो अब माइंड में आ रहा होगा ना कि वो सब जो सर्किट बनाते हैं उसका यूज किस तरह से करते हैं। जो भी हम लोग डिजिटल डिवाइस वगैरह बनाते हैं तो उसका यूज किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, फिर हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं एक कार वार्निंग सिस्टम का एक आपको सर्किट बनाकर दिखाऊंगी। तो जैसे देखो सपोज डैट कि मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, 3 वेरिएबल का, जिसमें कि हमारा एक इनपुट हो जाता है। सपोज डैट की लाइट है, कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ से, एक लाइट का रख लेती हूँ, एक डे का रख लेती हूँ और एक नाइट का और एक इंजन का। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक लाइट है कि हमारे इंजन का लाइट ऑन है, दिन है या फिर रात है, और एक हमारा है कि इंजन है। एक कार का ये पूरा मतलब कि स्ट्रक्चर मैंने 3 इनपुट लिया है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 लिया है। ये कार का लाइट ऑन है या फिर ऑफ है, डे है या फिर नाइट है, इंजन ऑन है या फिर ऑफ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 इनपुट है, तो 3 इनपुट है मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, 8 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एल ले लेती हूँ लाइट का, डे या फिर नाइट, इंजन का ई ले लेती हूँ और डब्ल्यू से ये क्या है, वार्निंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे लाइट, जैसे कि सपोज दैट कि दिन है और दिन में लाइट ऑन है, तो वार्निंग देना चाहिए कि दिन में हमारा क्या है, लाइट ऑफ होना चाहिए, तो वार्निंग देना चाहिए। अब जैसे सपोज दैट कि रात है और इंजन क्या है हमारा ऑन है और लाइट ऑफ है, तो रात में अगर इंजन ऑन है तो लाइट तो ऑन होना चाहिए, तो उसमें हमको वार्निंग देना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखिए बनाते हैं। तो जैसे सपोज हमारा एल क्या है, यहाँ पे टोटल 8 है, तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो और 4 1। और ये क्यों जीरो लेते हैं, क्यों 1 लेते हैं, आई होप आपको पता होगा, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अब जैसे सपोज कि डे के लिए 1 है और नाइट के लिए 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 0 0 1 1। और इंजन के लिए क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1। आई होप मैं इस तरह से कर देती हूँ सो डैट कि आपको समझ में आएगा। और इसका नंबरिंग देखो कहाँ से होता है, 0 से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 तक कितना चलेगा, 0 से लेकर 7 तक। अब देखो डे के लिए क्या है, 1 है और नाइट के लिए क्या है, 0 है। तो सपोज करके देखो यहाँ पे क्या है, लाइट ऑफ है, 0 मतलब क्या है, ऑफ, 1 मतलब क्या है, ऑन, 0 मतलब क्या है, नाइट, और 1 मतलब क्या है, डे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि लाइट ऑफ है, 0 है मतलब कि लाइट हमारा क्या है, ऑफ है, और ये क्या है, रात है, और इंजन भी क्या है, बंद है, मतलब कि 0 है तो इंजन बंद है, 1 है तो इंजन ऑन है। तो हमारा क्या होगा, वार्निंग नहीं देगा, क्योंकि क्या है, लाइट भी ऑफ है, रात भी, और इंजन भी ऑफ है। मतलब क्या हुआ कि लाइट भी देखो ऑफ है और रात है और इंजन भी ऑफ है, तो कोई वार्निंग नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हो गया 0। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, लाइट ऑफ है, रात है, बट इंजन ऑन है। अगर रात में इंजन ऑन है तो क्या होना चाहिए, लाइट ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या देगा, वार्निंग देगा।
तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1। उसके बाद देखो क्या है, लाइट ऑफ है, डे है और इंजन बंद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइट ऑफ है, डे है और इंजन ऑफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, वार्निंग नहीं देगा। उसके बाद देखो क्या है, लाइट ऑफ है, डे है और इंजन ऑन है, तो देखो यहाँ पे भी कोई वार्निंग नहीं देगा क्योंकि इंजन ऑन है और दिन है। लाइट अगर ऑन रहता है दिन में तो वार्निंग देता है, बट लाइट हमारा क्या है, ऑफ है और दिन है और इंजन ऑन है, तो क्या देगा, 0 देगा, कोई वार्निंग नहीं देगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, लाइट ऑन है बट इंजन बंद है और क्या है, नाइट है, तो यहाँ पे देखो वार्निंग देगा क्योंकि इंजन बंद है तो लाइट ऑन कैसे रह गया, तो क्या देगा, वार्निंग देगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद देखो क्या है, लाइट ऑन है और इंजन ऑन है बट क्या है, नाइट है, तो ठीक है, रात में तो बट ठीक है, रात में तो लाइट ऑन रहना चाहिए ना अगर इंजन ऑन है, तो यहाँ पे क्या करेगा, कोई वार्निंग नहीं देगा। उसके बाद देखो क्या है, लाइट ऑन है हमारा और क्या है, दिन है, तो दिन में लाइट ऑन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वार्निंग देगा। उसके बाद देखो क्या है, लाइट ऑन है हमारा, दिन है और इंजन ऑन है, लाइट हमारा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए क्योंकि क्या है, दिन है, दिन में लाइट का कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या देगा, वार्निंग देगा, तो ये हो गया 1। तो देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे आगे भी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे पीओएस और एसओपी। तो देखो एसओपी में क्या होता है कि हमें 1 को रिमेम्बर करना पड़ता है, पीओएस में हमें 0 को रिमेम्बर करना पड़ता है। तो देखो पीओएस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म बोलते हैं, और एसओपी को हम लोग बोलते हैं मीन टर्म। तो यहाँ पे मीन टर्म क्या हो जाएगा, 1 को हम लोग रिमेम्बर करते हैं, तो देखो जहां जहां 1 है, 1 कहाँ है, 1 पे है तो 1 कर लो, ये कितने पे है, 4 पे है तो 4 रख लो, और ये कितने पे है, 5 है तो 5 और 7, सॉरी ये 6 है, 5 नहीं है, ये 6 है और ये 7 है, तो 1 4 6 7 क्या हो गया, मीन टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, मैक्स टर्म। 0 हो गया, बाकी मतलब कि जो मीन टर्म में नहीं है वो क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म में हो जाएगा, तो 0 2 3 4 है, 5 6 7, इतना ही है। देखो 0 को याद करते हैं हम लोग मैक्स टर्म में, तो 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 5 हो गया, इतना ही है। तो देखो हम लोग दोनों से सर्किट बना सकते हैं, बट हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं मिन टर्म से क्योंकि ये हमें हमारे लिए ईजी होता है। आगे जब मैं बताऊंगी मैक्स टर्म क्या होता है, मिन टर्म क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। बस मैं भी यहाँ पे एक ओवरव्यू करवाना चाहती हूँ कि जो भी हम लोगों ने डिजिटल सर्किट पढ़ा है इसके पहले, एंड गेट और गेट, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो भी हम लोग सर्किट डिजिटल लॉजिक में पढ़ते होंगे या फिर पढ़ते आ रहे होंगे, उसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, बस मैं वो बता रही हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हम लोग लेकर चलेंगे, मेन टर्म को। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे हमारा 1 है तो इसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे 0 रहता है वहाँ पे बार कर देते हैं, जहाँ पे 0 नहीं रहता है वहाँ पे बार हम लोग नहीं करते हैं। तो जैसे देखो 1 है तो यहाँ पे इनपुट क्या था, एल डी और ई था, इनपुट तो हमारा यही था ना, एल डी और ई। तो देखो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा एल डी ई, और यहाँ पे देखो 1 है, 1 हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, बाकी सब पे क्या कर दो, बार कर दो, इस पे बार नहीं है क्योंकि हम लोग मिन टर्म से ले रहे हैं, और जहाँ पे बार है मतलब कि वो 0 है, जहाँ पे बार नहीं है मतलब कि वो 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, 4 4 हमारा कहाँ से आएगा, एल डी ई, और 4 हमारा कहाँ से, यहाँ से आएगा, तो इन सब पे बार कर दो प्लस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगी एसओपी और पीओएस में, बस यहाँ पे जितना मैं बता रही हूँ बस उसको आप देखते जाइए। तो देखो उसके बाद क्या है, हमारा 6 है, 6 कहाँ से आएगा, 4 से आएगा और 2 से आएगा, तो एल डी और ई पे कर दो बार, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ एल डी चाहिए, जिस पे बार, अगर हमें जिस पे 0 चाहिए वहाँ पे क्या करेंगे, बार कर देंगे। उसके बाद क्या है, देखो 7 है, तो 7 क्या होगा, एल डी ई, क्योंकि हमें सारा चाहिए। हम देखो यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखो है एल बार है, डी बार है, ई है, प्लस यहाँ पे क्या है, एल डी बार, ई बार,
प्लस, और देखो यहाँ पे एल डी इसमें भी है और एल डी इसमें भी है, तो एल डी को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ई बार प्लस ई। अब देखो ई बार प्लस ई, हम लोग फॉर्मूला बताए थे ये क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, एल बार डी बार ई प्लस एल डी बार ई बार प्लस एल डी, यही बना। अब देखो यहाँ से और इसको सॉर्ट कर सकते हैं, एल को कॉमन लेकर, इसमें भी देखो एल है और इसमें भी देखो एल है, तो यहाँ से कर लो एल बार डी बार ई प्लस एल को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, डी बार प्लस एल डी बार ई बार हो जाएगा और प्लस डी, यही हो जाएगा ना, एल अगर कॉमन ले लेंगे तो इसके बाद देखो हम लोग इसको और सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे सपोज डैट कि एल बार ले लो डी बार ये तो ऐसे ही रहेगा प्लस एल। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोजिशन लो हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सारे लो को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ट्रांसपोजिशन लो अगर हम लोग करें इसको सॉल्व तो क्या हो जाएगा, डी प्लस डी बार इंटू डी प्लस ई बार, यही हो जाएगा। तो देखो d प्लस डी बार क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल बार डी बार ई बार प्लस, और ये क्या, ये तो 1 हो गया, तो एल डी प्लस ई बार, यही हो जाएगा। इसके बाद देखो इसको आगे सोल्व करो फर्दर, तो एल बार डी बार ई बार प्लस एल डी प्लस एल ई बार, ये देखो हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन। क्या हो गया, एल बार डी बार ई बार प्लस एल डी प्लस एल ई बार। अब इस एक्सप्रेशन को बनाना है हमें सर्किट डायग्राम। तो देखो मैं इसको यहाँ पे मिटा रही हूँ सो डैट कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना सकूँ। हमारा क्या था, 3 इनपुट था, 3 इनपुट है, एल है डी है और ई है। तो एक ले लो फुल का और एक ले लो नॉट का, इसका भी ले लो एक फुल का और इसका भी ले लो एक नॉट का। कि अगर बार आएगा तो हमें इस यहाँ से स्टार्ट करना है, बार नहीं रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखो एक्सप्रेशन क्या है, एल बार, तो एल बार है तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखो डी बार है, डी बार है तो डी बार कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखो क्या है, ई बार, तो ई बार कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। और एंड है तो यहाँ पे क्या करो, एंड का डायग्राम बना दो। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, एल है और डी है, तो एल यहाँ से होगा तो एल यहाँ से ले लो, और डी यहाँ से तो डी यहाँ से, इसका भी डायग्राम बना लो। एंड है तो एंड का। उसके बाद देखो क्या है, एल है तो एल को यहाँ से लो, और उसके बाद क्या है, ई बार है, ई बार कहाँ है, यहाँ है तो यहाँ से ले लो। उसके बाद क्या है, प्लस है तो इसको ऐसे, और प्लस का कैसे बनता है, सर्किट ऐसे बनता है। और यही बन गया हमारा सर्किट डायग्राम। इसका कार वार्निंग सिस्टम का। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि हम लोग किस तरह से सर्किट डायग्राम बनाते हैं किसी का भी। तो तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो आज हम लोग कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। ये तो पहले का ही था, मैं एक आइडिया देना चाहती थी कि हम लोगों ने जितने भी लॉजिक सर्किट पढ़े हैं तो उन सब का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि एंड का कैसे बनता है डायग्राम, और का कैसे बनता है, और ये जो है मीन टर्म मैक्स टर्म घबराने की बात नहीं है, जस्ट अभी हम लोग यही कवर करने वाले हैं। देखो जैसा कि मैंने टॉपिक लिया है बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ना है, बूलियन एक्सप्रेशन में हम लोग एसओपी पढ़ेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम, और इसके बाद हम लोग बूलियन फंक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं तो कंटिन्यू रहिएगा। तो देखो बूलियन एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि इन डिजिटल लॉजिक द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ फंक्शन आर इन फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है, बाइनरी नंबर में रहता है हमारा क्या, बूलियन फंक्शन।
ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि डिजिटल लॉजिक क्या होता है, जिसके इनपुट और आउटपुट के फंक्शन जो होते हैं वो क्या होता है, बाइनरी नंबर होते हैं, जिसको कि हम लोग किसे डिनोट करते हैं, या तो 0 या तो 1। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बूलियन लॉजिक भी कहते हैं या फिर डिजिटल लॉजिक भी कहते हैं। तो जो इनपुट एंड आउटपुट होते हैं ना, उसको हम लोग बूलियन वेरिएबल भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखो मेंशन किया है, द आउटपुट बूलियन वेरिएबल ऑफ अ डिजिटल सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इनपुट बूलियन वेरिएबल विच फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। मतलब कि जो हमारा आउटपुट होता है बूलियन वेरिएबल का डिजिटल सिग्नल के लिए, वो एक्सप्रेस करता है किस फॉर्म में, बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होता है, हम लोग बेसिकली 2 वे में होता है, एक एसओपी होता है और एक हमारा पीओएस होता है। एसओपी हो गया हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है एसओपी, क्या है पीओएस, हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट मैंने लिख दिया। एसओपी का सबसे पहले फुल फॉर्म्स क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, समटाइम तो फुल फॉर्म्स ही दे दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और पीओएस का फुल फॉर्म्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। देखो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया कि इट इज अ टेक्निक ऑफ डिफाइनिंग द बूलियन टर्म्स एज द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि यहाँ पे सम होगा और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट होगा, ए इंटू बी कर लो या फिर सी इंटू डी कर लो, कुछ भी, मतलब कि ये क्या है, सम है किसका, प्रोडक्ट का। और जो एसओपी होता है वो प्रीफर क्या करता है, मीन टर्म्स। ये याद रखिएगा, जो एसओपी होता है वो प्रीफर करता है मीन टर्म्स, और जो हमारा पीओएस होता है वो प्रीफर करता है मैक्स टर्म। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। ए प्लस बी कर लो, सी प्लस डी कर लो, तो ये क्या हो गया, देखो प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये चीज याद रखिएगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपको इस तरह से एक्सप्रेशन दे देंगे ऑप्शंस में और चूज करने बोलेगा कि कौन सा हमारा पीओएस है और कौन सा हमारा एसओपी है। जैसे इस बार भी एस्टैट में एक क्वेश्चन आई थिंक आया था, किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि ये हमारा आया था क्वेश्चन चूज करने के लिए कि इसमें एसओपी कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो है कि इन द केस ऑफ पीओएस द मैक्स टर्म आर डिफाइंड एज एम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पीओएस, पीओएस का क्या होता है, मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म में डिनोट हम लोग किससे करते हैं, कैपिटल एम से करते हैं। और जो हमारा एसओपी होता है उसमें डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से, क्योंकि ये क्या होता है, मेन टर्म। तो ये भी याद रखिएगा, समटाइम्स क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि डिनोट किससे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो है, इट गिव्स हाई वैल्यू। ये क्या होता है, जो एसओपी होता है ना वो गिव करता है, वो देता है हमें हाई वैल्यू। जो 1 होता है और आउटपुट क्या होता है, 0, जो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होता है। जैसा कि हम लोगों ने जो भी कार डिजाइनिंग का वो कर रहे थे तो क्या था कि 0 मतलब क्या था, ये कॉम्प्लीमेंट है, और 1 क्या है, हमारा हाई वैल्यू दे रहा है। उसी तरह से हमारा पीओएस क्या होता है कि जस्ट उल्टा, अगर 1 है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और 0 है मतलब कि क्या है, लो वैल्यू। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एसओपी से और पीओएस से नहीं आएगा, मतलब कि अगर थ्योरी से आता है तो इतने से ही आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। समटाइम्स तो ऐसे ही पूछ लेता है एक्सप्रेशन देकर कि ये कौन सा हमारा एसओपी है और कौन सा हमारा पीओएस है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रीफर किसको कहता है, जो हमारा एसओपी है मैक्स टर्म को करता है या फिर मिन टर्म को करता है। तो जो हमारा एसओपी होता है वो किसको करता है, मिन टर्म को, और जो हमारा पीओएस होता है वो करता है मैक्स टर्म को। और नेक्स्ट चीज याद रखिएगा कि जो हमारा एसओपी होता है वो 1 को रिमेम्बर करता है, 1 हाई वोल्टेज देता है, और जो हमारा पीओएस होता है वो 0 को रिमेम्बर करता है। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि इसके क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं। जैसे सपोज डैट कि क्या होगा यहाँ पे कि 3 वेरिएबल का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे सपोज कि फंक्शन हमारा है ए बी सी, तो यहाँ पे 3 है मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा टोटल कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी। तो ये क्या हो जाता है, 0 0 0 0 1 1 1 1। उसके बाद ये हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। और यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी फंक्शन रैंडम सा दिया हुआ रहेगा। सपोज डैट कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 0 1 1 0 1, और ये है 0 0 0।
तो देखो, अगर इसका मिन टर्म लिखना रहे, क्या ये सम ऑफ प्रोडक्ट है तो इसका क्या होगा, मिन टर्म होगा। देखो ये चलता है जीरो से, जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, 3 4 5 6 7, जीरो से 7। तो अगर देखो हमें इसका मिन टर्म लिखना रहे, तो मिन टर्म में क्या होता है कि जैसे सपोज देखो यहाँ पे क्या है, जीरो है, जीरो मतलब क्या होता है, बार, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी बार। अब उसके बाद क्या है, ए बी पे जीरो है तो ए बार हो जाएगा, बी बार हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बार बी सी बार। उसके बाद हो जाएगा ए बार बी सी। उसके बाद ए हो जाएगा बी बार सी बार। उसके बाद हो जाएगा ए बी सी बार। इस पे हो जाएगा बार, ये नहीं होगा क्योंकि इसका लिख रही हूँ ना। तो ये देखो बी पे बार है तो बी पे बार होगा और सी पे वन है तो बार नहीं होगा ये। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ए बी और जीरो है तो सी पे बार। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो अगर मीन टर्म एक्सप्रेशन लिखने बोलता है तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि जिस पे जीरो है मतलब कि बार होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और जिस पे नहीं है मतलब कि जहाँ पे वन है तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये तो हमारा मेन टर्म हो गया। बट अगर पूछता है कि इसका मिन टर्म बताओ नंबर में, तो क्या होगा। अगर जैसे सपोज ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, इतना क्वेश्चन में रहेगा आपका और पूछेगा कि इसका मिन टर्म बताओ, क्या होगा। तो देखो हम लोग अभी क्या पढ़े कि एसओपी में क्या याद रखना पड़ता है, वन को। देखो यहाँ पे है हाई वोल्टेज जो देता है तो एसओपी में वन को रिमेंबर करना पड़ता है, पीओएस में जीरो को रिमेंबर करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, वन का है, फंक्शन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फंक्शन देखो कहाँ पे है, वन पे है, वन, और कहाँ पे है, टू पे है, उसके बाद कहाँ पे है, फोर पे है। 1 to 4 है तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वन पे देखो क्या है, ए बार बी बार सी प्लस दो है तो क्या हो जाएगा, ए बार बी सी बार प्लस फोर है, फोर कहाँ पे, यहाँ पे है मतलब कि ये है तो ए बी बार सी बार। यही हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। या तो देखो ऑप्शन में इस तरह का रहेगा दिया हुआ, या तो इस तरह का दिया हुआ रहेगा। जो आपको रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, टिक लगा के आ जाना है। मैं इसके क्वेश्चन और भी करवाऊंगी आगे जिससे आपको और भी आइडिया लग जाएगा। तो आई होप आपको पता चला होगा कि जो हमारा एसओपी में रहता है उसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैंने और भी क्वेश्चन दिए हैं जिससे कि आपको और भी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। बट अभी हम लोग एक और पॉइंट पढ़ते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या कहता है कि if every product terms is actually mean term then SOP is in canonical form। मतलब कि जो हमारा वेरिएबल है वो अगर सारा है, जैसे कि सपोज डैट कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ए है बी है सी है। तो देखो नीचे मेंशन किया कि इफ ऑल प्रोडक्ट टर्म्स कंटेन्स ईच लिटरल वेरिएबल इन एसओपी एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा वेरिएबल ए बी सी है, ठीक है, तो ये जो है ना सारे में ए बी सी होना चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा, वो कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा। अदरवाइज वो कैनोनिकल फॉर्म नहीं कहलाएगा। जैसे देखो हमारा ये है ए प्लस बी सी प्लस ए बी सी, ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ए है बी सी मिसिंग है और यहाँ पे देखो ए मिसिंग है, तो ये क्या है, कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। तो समटाइम्स क्या होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे इसका कैनोनिकल निकालो, हम लोग कैसे निकालेंगे। अब जैसे सपोज करके देखो यहाँ पे ए है तो बी सी मिसिंग है, तो अब बी सी होगा या फिर बी बार सी होगा या फिर बी सी बार होगा, क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कैनोनिकल फॉर्म। तो हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो हम लोग दोनों मेथड से यहाँ पे करेंगे सोल्व। तो फर्स्ट मेथड बताती हूँ। देखो हमारा इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी सी प्लस ए बी सी बार, यही एक्सप्रेशन है। मतलब कि देखो यहाँ पे मिसिंग क्या है, बी सी मिसिंग है और यहाँ पे देखो क्या है, ए मिसिंग है और यहाँ तो पूरा है तो इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे बी सी मिसिंग है तो हम लोगों को दिमाग लगाना होगा कि जैसे अगर ए है और बी के जगह पे अगर हम बी इंटू बी बार कर दे, सॉरी यहाँ पे अगर प्लस कर दे, बी इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमें क्या लाना है,
मतलब कि हम कुछ ऐसा एक्सप्रेशन रखें कि उसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे इक्वेशन में। तो देखो अगर हम लोग बी प्लस डी बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से सी भी मिसिंग है तो सी प्लस सी बार कर दो तो दोनों देखो 1 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, ए ही होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्लस अब देखो यहाँ पे ए मिसिंग है तो क्या कर दो, ए प्लस ए बार 1 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा, बी सी। और ये तो है ही ए बी सी बार। अब देखो इसको अगर फर्दर आगे सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस ए बी बार यही हो जाएगा। और सी प्लस सी बार, तो इसको फिर से आगे सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, इतना ही होगा। और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा देखो ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस क्या किया, इसको मल्टीप्लाई जैसे हम लोग सोल्व करते हैं ना उस तरह से। अब देखो, अब देखो यहाँ पे जो भी एक बार से ज़्यादा आ रहा है उसको हम लोग एक ही बार काउंट करेंगे। जैसे देखो हमारा ए बी सी यहाँ भी आ रहा है, ए बी सी यहाँ भी आ रहा है, तो हम लोग एक ही लेंगे ए बी सी, तो ए बी सी हो गया प्लस ए बी सी बार देखो कहीं और आ रहा है, ए बी सी बार देखो यहाँ भी आ रहा है, ए बी सी बार यहाँ भी आ रहा है, तो एक ही लेंगे ए बी सी बार। उसके बाद देखो क्या है, ए बार ए बी बार सी, ए बी बार सी कहीं नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, ए बी बार सी प्लस, उसके बाद देखो ए बी बार सी बार कहीं नहीं है तो ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी भी कहीं नहीं है तो ए बार बी सी। अब देखो जो हमारा ये एक्सप्रेशन बना है इसमें देखो सारे वेरिएबल हैं, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, मतलब सारे में ए बी सी है, मतलब ये क्या हो, कंप्लीट कैनोनिकल फॉर्म हुआ, ये होगा इसका कैनोनिकल फॉर्म। तो ये तो फर्स्ट मेथड था जो थोड़ा क्या था, क्लमजी था, मतलब कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा, एक भी अगर मिस हो गया तो मतलब कि गलत हो जाएगा, फिर से आपको करना पड़ेगा। मैं इसका इजी मेथड बताती हूँ। इजी मेथड कैसे करते हैं, जैसे देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, एकदम छोटे में हो जाएगा, ए प्लस बी सी प्लस ए बी सी बार, यही है। यहाँ पे देखो क्या है, बी सी, मतलब कि दो वैल्यू मिसिंग है, दो वैल्यू का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 4 होता है। तो देखो ए है मतलब क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि अगर ए बार रहेगा मतलब 0, ए है मतलब 1, तो ये 1 हो गया। और दो वैल्यू मिसिंग है मतलब कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 0 0 1, और ए क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1, यही होगा। उसके बाद देखो प्लस है, बी सी है, बी सी में क्या होगा, दोनों ही क्या है, 1 1 है। और देखो यहाँ पे क्या है, एक मिसिंग है, एक में कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और ये क्या है, दोनों 1 1 हो जाएगा क्योंकि बार नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, देखो 1 है, 1 है और ये सी पे बार है तो 0 हो जाएगा। अब इसका बाइंड्री निकाल दो, यहाँ से देखो बाइंड्री निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ से भी 6 आ जाएगा। कुल मिलाकर हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा और 7 आ रहा, इतना ही आ रहा है। तो देखो टोटल कितना है, 5 वेरिएबल है, 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी देखो 3, टोटल कितना है, 5 है। अब यहाँ से भी देखो निकालो, जिस पे बार नहीं मतलब 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 4 5 6 7 यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। देखो ये कितना ईजी था, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना था, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था, बस इतना चेक करना है कि जहाँ पे दो वैल्यू मिसिंग है वहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन 4 का बनेगा। हम लोग निकालते हैं ना, इनपुट 2 लेते हैं तो 0 0 0 1 1 0 1 1 करते हैं, और यहाँ पे देखो 1 था बस मिसिंग, ए था, तो हम लोग या तो 0 होगा या तो 1 होगा कॉम्बिनेशन, बाकी जो अगर बार है तो 0 कर दो, बार नहीं है तो 1 कर दो, और फिर वही हमारा उसका बाइंडिंग निकाल लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
डार्क से यहाँ पे मैं समझा रही हूँ इसलिए इतना देर लग भी रहा है, अदरवाइज ये क्या होगा 30 सेकेंड से भी कम में हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे कैनोनिकल फॉर्म निकालते हैं। आपको क्या करेगा, ये एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा इसका कैनोनिकल फॉर्म बताओ, तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग और कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि द मीन टर्म एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है पी क्यू आर, और यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर बार प्लस पी आर बार, और यहाँ पे पूछ रहा है कि मीन टर्म बताओ। तो देखो मैं यहाँ पे इजी वे में बताऊंगी, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने वाला आपको पता है कैसे करना है, क्या करना है। जैसे यहाँ पे सपोज कि पी क्यू आर है, तो देखो यहाँ पे आर मिसिंग है, तो क्या करो आर प्लस आर बार कर लो, और फिर आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है कर लो। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इजी वे वाला सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, आर मिसिंग है, मतलब कि यहाँ पे देखो बार नहीं है, पी क्यू है, तो मतलब ये पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 1। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन एक 0 बनेगा एक 1 बनेगा, तो ये 1 1 एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, पी मिसिंग है, मतलब कि यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और क्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आर क्या है बार है तो 0 हो जाएगा। उसका देखो यहाँ पे क्यू मिसिंग है, तो पी तो बार नहीं है तो 1 1 हो जाएगा, ये 0 होगा या तो 1 होगा, और ये क्या है बार है तो 0 हो जाएगा। अब देखो इसका बाइंडर निकालो तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। तो सब मिलाकर कितना आया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 4 6 हो गया, और 7 हो गया। अब देखो 2 4 6 7 किसमें, 2 4 6 7 ए में है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए है। 2 4 6 7। तो आई होप आपको पता चला होगा कि हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो कितना टाइम लगा, मतलब विद इन 30 सेकेंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप बुलियन फंक्शन इज गिवन। यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो साइन दिया हुआ है सिग्मा का, जो क्या दिया हुआ है 1 3 6 7। एक चीज और मैं बता देती हूँ, वहां पे देखो क्या था कि हम लोग जो एसओपी देते हैं, तो एसओपी को हम लोग ऐसे शो करते हैं, मतलब शो करवाते हैं, ये स्मॉल एम है, और जो हमारा पीओएस होता है उसमें कैपिटल एम, और इस तरह से शो करते हैं पाई और कैपिटल एम। तो यहाँ पे देखो क्या है, सिग्मा है, बट देखो ऑप्शन में क्या है, पाई वाला सिंबल है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट कुछ भी नहीं करना है, सिंपल देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इक्विवेलेंट ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। इसका पूछा है कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि मेंशन क्या हुआ है, मेन टर्म। मेन टर्म इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 6 7। मतलब क्या होगा कि अगर हमें मैक्स टर्म निकालना होगा, तो मैक्स टर्म क्या हो जाएगा, इसके जस्ट जस्ट उल्टा। अगर हमें इसका मैक्स टर्म निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 0 और 2 4 5, यही हो जाएगा। और देखो ऑप्शन में कौन सा है मैक्स टर्म, 0 2 4 5 0 2 4 5। देखो यहाँ पे सारा ही 0 2 4 5 ही है। तो देखो 0 2 4 5 हमारा एक 2 ऑप्शन है, 0 2 4 5 हमारा 3 भी है, और 0 2 4 5 हमारा 4 भी है, ये तीनों है। तो देखो ये इन तीनों में कौन सा होगा हमारा ऑप्शन। तो देखो पहले क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, तो ये मीन टर्म थोड़ी है, ये तो मैक्स टर्म है ना, तो सी तो खत्म हो गया। और सम ऑफ मैक्स टर्म, तो ये भी गलत है, सम ऑफ नहीं है, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, मतलब क्या ये पीओएस है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि मीन टर्म मेंशन किया हुआ है, तो मैक्स टर्म क्या हो जाएगा जस्ट इसके उल्टा। और ये क्वेश्चन देखो पीवाई की हुई DSSS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आपके लिए ये भी क्वेश्चन हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने ढूंढ कर दिया ये क्वेश्चन। तो देखो पहला तो आपका आप इस तरह से बना सकते हो, दूसरा है कि आप के मैप से भी बना सकते हो, आगे भी हम लोग के मैप पढ़ेंगे। तो देखो के मैप से कैसे बनाएंगे, जब आप के मैप पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इसको। के मैप से हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे देखो ये क्या है, यहाँ पे एक्स है और ये वाई जेड है, तो हम लोग यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6
7। नंबरिंग कैसे करते हैं हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे के मैप में, बस मैं यहाँ पे बता देती हूँ दूसरा मेथड भी कि इस तरह से भी हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे देखो मीन टर्म में हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि एक्स बार लेते हैं और यहाँ पे देखो एक्स बार लेते हैं और यहाँ पे एक्स लेते हैं, तो इसको हम लोग बाई बार जेड बार, बाई बार जेड, बाई जेड और बाई जेड बार। तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन किया हुआ है, 1 है तो 1 पे ले लो, उसके बाद क्या है 3 है तो 3 पे ले लो, उसके बाद 6 है तो 6 को ले लो, उसके बाद 7 है तो 7 को ले लो। तो ये देखो मिन टर्म था और बाकी जो बचा ना, ये बच गया, 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 ये सब क्या हो गया हमारा मैक्स टर्म हो गया। तब देखो इसका इक्वेशन निकालो तो क्या हो जाएगा, एक्स बार बाई बार जेड बार हो जाएगा। यहाँ से देखो एक्स बार है, ये 0 है, बाई बार जेड बार, तो ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे है, उसके बाद देखो यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा एक्स बार बाई जेड बार। उसके बाद ये है तो प्लस, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ से देखो एक्स है और बाई बार जेड बार, बाई बार जेड बार। उसके बाद ये है तो क्या हो जाएगा एक्स और ये बाई बार जेड। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, बाइंडिंग निकालोगे तो देखो बार है जहाँ पे 0 होता है और जहाँ पे बार नहीं है वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया और ये क्या हो गया 6 हो गया। तो 0 2 4 6, 0 2 4, सॉरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ से 4 और 1 5। देखो इसका और इसका सेम आ गया ना, तो आप के मैप से करो तो इस तरह से कर सकते हो, और डायरेक्ट नहीं तो करो कि मीन टर्म दिया हुआ है यहाँ पे और हमको पूछ रहा है कैनोनिकल फॉर्म, तो अगर हम लोग मैक्स टर्म निकाले उसका उल्टा तो क्या हो जाएगा हमारा कैनोनिकल फॉर्म में ये निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो 1 है ना 1 वाला है मीन टर्म और 0 वाला क्या है मैक्स टर्म। मैंने एक ही में बना दिया, आप अलग अलग भी बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा है पीओएस। तो पीओएस भी हम लोग जस्ट वैसे ही करते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या हो जाता है, जैसे कि सपोज कि 3 इनपुट का लेकर चलते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना ज़्यादा एसओपी को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि एसओपी थोड़ा इजीली होता है एज कम्पेयर पीओएस। बट हम लोग दोनों कवर करेंगे। तो देखो सपोज कि हमने 3 इनपुट लिया है, ए लिया है, बी लिया है और सी लिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। और अब सपोज दैट कि बाई इक्वल टू कोई भी फंक्शन, ये फंक्शन है जो क्या रहेगा गिवन रहेगा आपको क्वेश्चन में। तो देखो ये क्या होता है, तो ये क्या सपोज कि हमने दे दिया अपने ही मन से कुछ भी दे दिए 0 0 1 1 0 1 1 0। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको देख लीजिएगा। इसको थोड़ा ठीक कर लेना आप लोग, ये ऐसा है। तो देखो इसका अगर हमें एक्सप्रेशन बनाना हो तो ये क्या हो जाएगा मैक्स टर्म, क्योंकि ये क्या है हमारा पीओएस है और पीओएस में हम लोग क्या याद रखते हैं 0 को, रिमेम्बर। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो हम लोग 0 पे रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है ए हो जाएगा प्लस बी और प्लस क्या है सी पे है तो सी पे हो जाएगा बार। यहाँ पे जहाँ 1 है वहाँ पे बार होगा, और उसमें क्या होता था कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार होता था। बस इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि 0 को रिमेम्बर करना होता है, और एस ये क्या है पीओएस में, और एसओपी में क्या होता है 1 को रिमेम्बर करना होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी। दूसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी बार, तो ये हो जाएगा ए प्लस, सॉरी ये हो जाएगा हमारा ए बार प्लस बी प्लस सी। ये हो जाएगा ए बार
प्लस बी प्लस सी बार। उसके बाद हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी, और उसके बाद हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ये हमारा हो जाएगा मैक्स टर्म एक्सप्रेशन। ये फंक्शन गिवन रहेगा। तो अब सपोज दैट कि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मैक्स टर्म निकाले तो इसमें हमको कोई क्या रिमेंबर करना पड़ता है, जीरो को। तो जीरो जीरो देखो कहाँ पे है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 0 पे है, 1 पे है, 1 हो गया। उसके बाद कितने पे है, 4 पे है और 7 पे है। तो 4 और 7 यही हमारा हो गया मैक्स टर्म। और अगर एक्सप्रेशन में कहता है तो देखो क्या है, 0 ये है तो a प्लस बी प्लस सी ले लो। 1 है तो 1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी बार ले लो। उसके बाद क्या है, 4 है तो देखो 4 में क्या है, a बार प्लस बी प्लस सी। और उसके बाद क्या है, 7 है तो प्लस a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। या तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ऑप्शन में ये रहेगा। और क्वेश्चन में आपको इतना गिवन रहेगा और पूछेगा कि इसका पीओएस बताओ। जिस फॉर्म में भी आंसर में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, आप उसको लगा के आ जाना, गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पीओएस किस फॉर्म में रहता है, कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, जैसे सपोज देखो कि जस्ट मैंने जैसा करवाया है वैसा ही क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि इसका पीओएस बताओ कि पीओएस क्या होगा। तो देखो पीओएस में क्या याद करना पड़ता है, सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। मैं भी एक्सप्लेन कर रही थी इसलिए टाइम लग रहा था। यहाँ पे देखो कितना इजीली हो जाएगा। पीओएस में हम लोग किसको याद करते हैं, जीरो को। अब जीरो कहाँ है, देखो यहाँ पे है। आपको याद होगा कि जहाँ पे बार है, जहाँ पे जीरो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, बार नहीं होगा। जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार होगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार। उसके बाद देखो जीरो कहाँ पे है, सीधे 7 पे है। तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, सी बार। क्योंकि 1 पे क्या होता है, बार होता है, 0 पे बार नहीं होता है। और ये किस ऑप्शन में है, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए बार बी बार से देखो 2 में है। तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये तो ऐसे ही कर लोगे सोल्व, 2 सेकंड में हो जाएगा सोल्व। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी लिया है मैंने। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो फंक्शन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है और f2 दिया हुआ है। और इसका कह रहा है कि मैक्स टर्म निकालो, मतलब कि पीओएस में। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन दिया हुआ है तो इसका यूनियन ले लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे सपोज कि फंक्शन 1 में क्या दिया हुआ है, 0 4 5 6, और इसमें दिया हुआ है 0 3 4 6 7। तो अगर इसका हम लोग दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये किस में है, 0 3 4 5 6 7 तीन में है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। बस इतना याद रखना है कि दो फंक्शन अगर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो दोनों का जो यूनियन होगा वही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बस इसमें क्या होगा कि जो 2 बार आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, एक एक को ही लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिया है मैंने। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे कह रहा है कि इसका पीओएस बताओ कि पीओएस क्या होगा। और ये देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्या है, मीन टर्म है, मतलब कि क्या है, एसओपी में है ये वेरिएबल। ये भी ध्यान रखना होगा कि किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये बाइंड्री निकालेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एसओपी है, और एसओपी में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे बार है मतलब 0 है। और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 4, 0 2 4। अब देखो यहाँ पे पूछा है पीओएस, तो जो हमारा एसओपी में आ गया उसके उल्टा हमारा क्या आएगा, पीओएस में। मतलब कि क्या हो जाएगा, 3 4 तो है ही, 5 6 7,
क्योंकि 3 वेरिएबल है तो कहाँ तक जाएगा, 0 से 7 तक जाएगा, टोटल 8 होगा। तो इसमें क्या आ गया 0 1 2 4, बाकी जो बचा क्या आ जाएगा POS में, तो 3 5 6 7, जो कि ऑप्शन में नहीं है, कुछ मिस्टेक किया है। यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, तो 0 2 4 हो गया, 1 3। देखो 0 है, ये कॉमा है, ठीक है, मैं इसको 1 समझ रही थी, 1 भी तो आएगा, तो 1 3 5 6 7 फोर्थ में है हमारा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें से क्वेश्चन अगर आएंगे तो किस तरह से आएंगे, SOP से और POC से। तो आज इतना ही रहने देती हूँ। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और थ्योरी भी देखे हैं, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और आज हम लोग बूलियन फंक्शन भी करने वाले थे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बूलियन